दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आज आप मेरे मन के विचार सुनें और आप मेरे से नाराज़ हो जाएँ। देखिए, सभी के अपने-अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी-अपनी थॉट्स होती है, सबके अपने-अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करके उसका निष्कर्ष निकालने के लिए। हालाँकि मैं अभी तक निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा हूँ। मैं कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ, कई सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कई सारी चीज़ें मैं विश्लेषण कर रहा हूँ अभी, तो अभी मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न है, जो कन्फ्यूज़न मैं आप सभी के माध्यम से सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है कि ईश्वर सार्वभौमिक सत्य नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें सार्वभौमिक सत्य होती हैं, वह केवल पूरी दुनिया में एक ही होती है। जैसे सूरज एक सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया में सभी को दिखाई देता है, उसका प्रकाश सभी को मिलता है। इसी तरह से चंद्रमा इस पूरी दुनिया में सभी को दिखाई देता है, धरती का विस्तार इस पूरी दुनिया में है। इसी तरह से खाना पूरी दुनिया के अंदर जितने व्यक्ति हैं, जितने जानवर हैं, सबकी भूख मिटाने का काम करता है। इसी तरह पानी सभी की प्यास मिटाने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं सार्वभौमिक सत्य। लेकिन ईश्वर को मैं सार्वभौमिक सत्य इसलिए नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामाजिकता के अंदर, हमारे धर्म के अंदर अलग-अलग कैटेगरीज़ बाँट दी गई हैं भगवान की। यदि ईश्वर भी एक होता तो पूरी दुनिया में वह एक ही रहता। सार्वभौमिक सत्य होता तो वो एक ही होता। कहीं पर इसे अल्लाह का नाम दिया जा रहा है, कहीं पर इसे भगवान का नाम दिया जा रहा है और कहीं पर इन्हें जीसस का नाम दिया जा रहा है। तो यही कन्फ्यूज़न मेरे अंदर है। लेकिन मैं भक्ति करने को या ईश्वर की प्रार्थना करने को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि यदि आप भक्ति करते हैं तो आप बुरे कर्मों को करने से बच जाते हैं। और यदि आप बुरे कर्मों को करने से बच जाते हैं, तो बुरे कर्मों का जो फल आपको शाश्वत सत्य के रूप में मिलना है, वो आपको नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए, आप एक कुत्ते के बच्चे को मार के देखिए, तो कुत्ता आपको काट जाएगा। आपने बुरा कर्म किया, कुत्ते के बच्चे को मारा, इसलिए कुत्ता आपको काट गया, ये उसका परिणाम है। इसी तरह से आप कभी किसी बंदर के बच्चे को छेड़ के देखिएगा, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बंदर आपको छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह के जो बुरे कर्म होते हैं, इन बुरे कर्मों के जो परिणाम होते हैं, आप इनसे बच जाएँगे यदि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, चाहे वो आपकी कल्पना मात्र ही क्यों ना हो। तो यही है मेरे मन के विचार। तो आप सबसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि यदि आपके अ, इससे संबंधित कुछ तर्कसम्मत निष्कर्ष हों, कुछ विश्लेषण हो, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मैं आपके कमेंट अच्छे से पढ़ूँगा, उन्हें समझने का पूरा प्रयास करूँगा और जितना हो सकेगा मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा। अभी के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।